हेलो बच्चों, आज का सुविचार। असफलता का मिलना तो तय ही है, हमें तो सिर्फ संघर्ष करने की क्षमता बढ़ानी है। बहुत अच्छी बात कही है बच्चों कि हमें सक्सेस तो मिलनी ही है, ये तो तय है। लेकिन हमें क्या बढ़ाना है? हमें अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है ताकि हमें संघर्ष हम कर सकें, है ना। हमें संघर्ष करने की क्षमता हमें बढ़ानी है। सक्सेस तो सभी को होना है। इस सुविचार को आज आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और हम आज वाक्य के प्रकारों का स्पष्टीकरण पढ़ेंगे। यदि वाक्य के भेदों की बात की जाए, यानी कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाक्यों का विभाजन दो आधार पर किया जाता है, जिसमें पहला अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और दूसरा रचना के आधार पर वाक्य के भेद है। दोनों ही आधारों पर वाक्य के अलग अलग भेदों को हम एक एक करके समझते हैं। बच्चों, वाक्य के बारे में आप जानते हैं वाक्य क्या होते हैं? शब्दों का सार्थक समूह, क्रमबद्ध सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग हमने पढ़े, उद्देश्य और विधेय, इन दोनों के बारे में हमने जाना। आज हम वाक्य के प्रकारों की परिभाषा और उनके उदाहरणों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के बच्चों 8 भेद होते हैं, जो कि निम्नलिखित है। सबसे पहले आता है विधानवाचक वाक्य। क्या होता है विधानवाचक वाक्य? जिन वाक्यों से किसी काम के होने या उस काम को करने की सामान्य सूचना मिलती है, या जिस वाक्य से किसी प्रकार की सामान्य जानकारी प्राप्त हो, वह विधानवाचक वाक्य होता है। कि ऐसे वाक्य जिससे किसी काम के होने या काम को करने की हमें एक जनरल इंफॉर्मेशन मिलती है, सामान्य सूचना मिलती है, सामान्य जानकारी हमें प्राप्त होती है, वह विधानवाचक वाक्य होता है। उदाहरण देखिए विधानवाचक वाक्य के। भारत की राजधानी दिल्ली है, राम अयोध्या के राजा हैं, सूर्य पश्चिम में डूबता है, राम एक अच्छा लड़का है, कश्मीर बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पर हमें एक सामान्य जानकारी मिल रही है, सामान्य परिचय हमें मिल रहा है कि भारत की राजधानी दिल्ली है, एक सामान्य वाक्य के अनुसार। ठीक है, तो ये होता है विधानवाचक वाक्य। इसके बाद आता है दूसरा निषेधवाचक वाक्य। जैसा कि निषेध शब्द से ही पता चल रहा है कि जिन वाक्यों से किसी कार्य की नहीं होने का हमें पता चलता है, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। सामान्यतः इनमें नहीं शब्द लिखा रहता है। निषेध का अर्थ होता है बच्चों नहीं, न, है ना मना करना। यह होता है निषेध का शाब्दिक अर्थ। तो यहाँ पर ऐसे जितने भी वाक्य हैं जिनमें नहीं लगाया गया है, वो सभी निषेधवाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। जैसे उदाहरण, राम आज स्कूल नहीं जाएगा, घर पर आज खाना नहीं बनेगा, कल हमें मुंबई नहीं जाना है। ऊपर दिए गए सभी उदाहरणों में नहीं शब्द के लिखे होने से उस कार्य के नहीं होने का पता चल रहा है, इसलिए यह सभी निषेधवाचक वाक्य है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया निषेधवाचक वाक्य। इसके बाद आता है तीसरा आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा शब्द से ही ज्ञात हो रहा है कि जिस वाक्य से आज्ञा या अनुमति देने का पता चलता हो या प्रार्थना की जाती हो, वे सभी वाक्य आज्ञावाचक वाक्य की श्रेणी में आएंगे। जैसे उदाहरण, कृपया शोर न करें, एक गिलास दूध लाओ, जाओ वहां घूम कर आओ, रवि तुम पढ़ने बैठो। ऊपर दिए गए उदाहरण में आज्ञा या अनुमति देने या प्रार्थना करने का पता चल रहा है, इसलिए ये सभी आज्ञावाचक वाक्य हैं। चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य। अब यहाँ नाम से ही हमें पता चल रहा है ना, प्रश्न यानी क्वेश्चन पूछा है जिसमें, है ना। तो जिन वाक्य से किसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने का पता चलता हो, वे सभी प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। उदाहरण, तुम कहाँ रहते हो, तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो, तुम कहाँ जा रहे हो। ऊपर दिए गए सभी वाक्यों से प्रश्न पूछे जाने का पता चल रहा है, अतः यह सभी प्रश्नवाचक वाक्य हैं। पांचवा है विस्मयवाचक वाक्य। इन वाक्यों में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा रहता है। जिन वाक्यों में शोक, हर्ष, घृणा, आश्चर्य, विस्मय इत्यादि का भाव व्यक्त हो, वे विस्मयवाचक वाक्य होते हैं। उदाहरण, वाह कितना मनोरम दृश्य है,
बच्चों बहुत सारी वाक्य ऐसे होते हैं ना, बहुत सारे कि जिसमें हमें दुख प्रकट कर रहे हैं जिन वाक्यों के द्वारा, किसी के द्वारा हम खुशी प्रकट कर रहे हैं, है ना, आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं, तो ऐसे भावों को उत्पन्न करने वाले वाक्य जो होते हैं वो विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं, है ना। जैसे बहुत सुंदर हमने दृश्य देखा तो हम हमारे मुंह से निकलता है ना, अरे वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना मनोरम दृश्य है, उफ मुझे कितना पसीना आ रहा है, हाय कोई उसकी मदद करो, आहा अब मजा आएगा। तो जिनमें भाव होते हैं ऐसे वाक्य विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो ऊपर दिए गए सभी उदाहरणों में किसी न किसी भाव का पता चल रहा है, अतः यह सभी विस्मयवाचक वाक्य हैं। छठा है संदेहवाचक वाक्य। अब जिन वाक्यों को पढ़कर किसी कार्य के होने या ना होने के संबंध में संदेह रहता है वे संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। सामान्यतः इनमें शायद जैसे शब्द लिखे रहते हैं। उदाहरण, शायद मैं कल जाऊंगा, शायद वह सुधर चुका हो, मुझे लगता है शायद वह गुम हो गया होगा। तो इन सभी कार्यों में संदेह का पता चल रहा है ना, हमें कुछ ऐसा लग रहा है, डाउटफुल, है ना, जिसको कहते हैं ना डाउटफुल सेंटेंस, वो होता है संदेहवाचक वाक्य। इसके बाद आता है बच्चों सातवां, इच्छावाचक वाक्य। तो जिन वाक्यों से किसी प्रकार की इच्छा, शुभकामना या आशीर्वाद इत्यादि का बोध हो वे इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। नाम से ही हमें इन वाक्यों की परिभाषाएं हम बता सकते हैं, है ना, इनके नाम में ही इनकी परिभाषा छुपी हुई है। इच्छावाचक यानी इच्छाओं को बताने वाले। तो जिन वाक्यों से किसी प्रकार की इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद हमें पता चलता है वे इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे ईश्वर करे तुम्हारा दिन शुभ रहे, आपका नव वर्ष मंगलमय हो, आपकी यात्रा सुखद रहे। तो इन उदाहरणों में इच्छा, शुभकामनाएं, आशीर्वाद, इन सभी का हमें पता चल रहा है, इसलिए ये सभी इच्छावाचक वाक्य है। आठवां और आखिरी वाक्य का भेद है अर्थ के आधार पर संकेतवाचक वाक्य। उन वाक्यों को संकेतवाचक वाक्य कहा जाएगा जिनमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता हो, एक क्रिया दूसरे के लिए संकेत की तरह हो। देखिए ध्यान से देखिए, उदाहरण, अगर तुम कसरत करते तो सेहतमंद रहते, यदि वर्षा हुई तो कपड़े भीग जाएंगे, समय पर पहुंच जाते तो ट्रेन मिल जाती। तो यहाँ पर एक क्रिया दूसरे के लिए संकेत की तरह है ना। कसरत करते तो सेहतमंद रहते, वर्षा होती तो कपड़े भीग जाएंगे, समय पर जाते तो ट्रेन मिलती, है ना। तो एक क्रिया दूसरे के लिए संकेत की तरह जहां होती है, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, वहां पर संकेतवाचक वाक्य होता है। यदि पहली क्रिया हो जाती तो दूसरी क्रिया होती, उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। ये हुए अर्थ के आधार पर। अब आता है बच्चों रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं जो कि निम्नलिखित है। पहला, सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो वह सरल वाक्य होते हैं, इसमें एक क्रिया का होना आवश्यक है। अंग्रेजी में इसे सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। उदाहरण, राम पुस्तक पढ़ रहा है, गीता स्कूल जाती है, बच्चे मैदान में नाच रहे हैं। ये सभी सिंपल सेंटेंस है, सरल वाक्य जिसमें केवल एक क्रिया है, मुख्य एक क्रिया, वह होते हैं सरल वाक्य। दूसरा, मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में सरल वाक्य के साथ एक या उससे अधिक उपवाक्य हो वे मिश्र वाक्य होते हैं। इनमें लिखे उपवाक्य की यदि, तो, तथापि, इसलिए इत्यादि से वे जुड़े होते हैं। जिसमें सरल वाक्य के साथ एक या उससे अधिक उपवाक्य हो, छोटे छोटे वाक्य हो, और उन्हें किसके द्वारा जोड़ा गया हो, यदि के द्वारा, तो के द्वारा, तथापि के द्वारा, इसलिए के द्वारा, तो वे होते हैं मिश्र वाक्य। जैसे, तुम जीत जाते यदि मेहनत करते, या जब तुम आओगे तब मैं तुम्हें दूंगा, विश्वास ही नहीं हुआ कि वह चला गया। तो यहाँ पर सरल वाक्य के साथ एक से अधिक उपवाक्य है, इसलिए यह मिश्र वाक्य है। इसके बाद आता है बच्चों तीसरा, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य हो और अतः, इसलिए, फिर भी, किंतु, पर, परंतु, लेकिन, तो इत्यादि योजक शब्दों के द्वारा उन्हें जोड़ा जाता हो। जिसमें 2 सरल वाक्यों को योजक शब्द जो होते हैं, योजक शब्द होते हैं ना बच्चों हिंदी में, और, अतः, इसलिए, फिर भी, किंतु, परंतु,
परंतु, पर, लेकिन, तो, ये सभी योजक शब्द हैं जो जोड़ने का कार्य करते हैं एक वाक्य को दूसरे वाक्य से। तो जहां पर दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को इन शब्दों के योजक शब्दों के द्वारा जोड़ा जाता है और इसमें दोनों ही वाक्य स्वतंत्र अर्थ देने में सक्षम होते हैं, वो होते हैं संयुक्त वाक्य। जैसे उदाहरण, सीता गा रही थी परंतु मीरा बैठी थी। कटु वचन बोलो परंतु सत्य बोलो। रमेश निकला और बारिश शुरू हुई। तो यहाँ दोनों सरल वाक्यों को योजक शब्दों के द्वारा जोड़ा गया है, तो ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, सीता गा रही थी, ये एक अलग स्वतंत्र वाक्य है, इसका अलग स्वतंत्र अर्थ है, और मीरा बैठी हुई थी, इसका अलग स्वतंत्र अर्थ है। कटु वचन बोलो, यह एक सरल वाक्य है, इसका अपना अर्थ है। सत्य बोलो, यह भी एक अलग वाक्य है, इसका अपना अर्थ है ना। तो इस तरह से दो सरल वाक्यों को योजक शब्दों के द्वारा जब जोड़ा जाता है तो वे संयुक्त वाक्य बन जाते हैं। तो बच्चों, हमने वाक्य के प्रकारों को डिटेल में पढ़ा, विस्तार पूर्वक पढ़ा। आप ध्यान से इन्हें पढ़ेंगे और समझेंगे।